देखो आपको जर्नल एंट्री करने के लिए क्या क्या चीज तैयार करनी है पहले ये समझ लो। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक ट्रांजेक्शन के अंदर कौन कौन से 2 अकाउंट आ रहे हैं, 2 या 3 भी अकाउंट आ रहे हैं, तो कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं। कई बार क्या होता है गुड सोल्ड लिखा होता है तो बच्चे कहते हैं एक सोल्ड अकाउंट और गुड्स अकाउंट, ऐसा नहीं होता है। सोल्ड का मतलब सेल हो गया तो सेल अकाउंट बनेगा, ठीक है, और एक गुड्स है तो गुड्स का मतलब अगर बेच रहे हो तो सेल्स अकाउंट ही गुड्स के लिए कहलाता है, ठीक है। गुड्स का अलग से अकाउंट बना रहे हो, सेल का अलग से, गुड्स का कोई अकाउंट होता ही नहीं है, सेल का होता है। अगर गुड्स परचेज करो तो परचेज अकाउंट और गुड्स सेल करो तो सेल अकाउंट, ठीक है। और क्या होता है कि कैश सेल तो एक तो ट्रांजेक्शन कैश की हो जाएगी, कैश अकाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो हम लोग करने जा रहे हैं इनके अंदर आपने बस इतना देखना है कि अकाउंट्स होते क्या है, उसके बाद फिर ये काम करेगा आपका। ये यहाँ पे फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, LCPL का रूल लगा करके आप कर सकते हैं आसानी से। बस मेहनत कहाँ पे करनी है कि अकाउंट्स, और वो कैसे होगा, 4, 5, 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने आप ही समझ में आ जाएगा कौन से अकाउंट होते हैं कौन से अकाउंट नहीं होते हैं। समझ में आई बात। अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहाँ भी आ गया तू, 1 लाख रुपए का, ठीक है। देखो जी क्या ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे हम लोग जर्नल एंट्री कर लेंगे। मैं यहाँ समझा रहा हूँ, अनुज ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में, तो 2 अकाउंट कौन कौन से आएंगे, एक कैश आएगा और एक कैपिटल आएगा। अनुज का अकाउंट, मैं अनुज का नाम है तो अनुज अकाउंट लिख सकता था, पर अनुज ने ही बिजनेस स्टार्ट किया, इसका मतलब अनुज मालिक है और मालिक अकाउंट है कैपिटल अकाउंट कहलाता है। समझ में आई बात। तो अगर बिजनेस जिसने स्टार्ट किया है वो क्या कहलाएगा, कैपिटल अकाउंट कहलाएगा। तो मैं एक अकाउंट लिया मैंने, कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। और अकॉर्डिंग टू द रूल जो हम लोगों ने पढ़े हैं, ये कैश जो है वो एसेट की कैटेगरी में आता है ना, और कैपिटल का एक अलग से हमने कैपिटल का ही कैटेगरी बनाया हुआ था, है ना। और उसके बाद हम देख रहे थे कि बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बिजनेस के अंदर कैश इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे। तो ये बढ़ गया और ये भी बढ़ गया जी, ठीक है। अब जरा देखो, एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो एंट्री बन जाएगी आपकी क्या, यहां बना रहा हूं मैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैं सारी ट्रांजेक्शन करा रहा हूं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, ठीक है। कैश बैंक में जमा कराया गया है, ठीक है जी, और अकाउंट खोलने के लिए जमा किया है। तो कैश यहां पे करते हैं, एक कैश अकाउंट जाएगा और एक दोनों ही एसेट है। एसेट होता है वो जिसको, जो हमारी संपत्ति होती है ना उसे एसेट कहते हैं, एसेट है। उसके बाद कैश तो घटेगा और बैंक बढ़ेगा। भाई आपने गले में से पैसा उठाया, आपके पास कुछ पैसे पड़े तो वो उठाकर बैंक में जमा करा दिया, तो आपके पास गले में का जो कैश होगा वो कैश तो कम हो जाएगा और बैंक अकाउंट आपका बैंक बढ़ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। कैश अगर घटता है तो क्रेडिट होता है और बैंक अगर एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, बैंक टू कैश। एक और एंट्री देखते हैं, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है, ड्राइंग होता है ना। तो आप एक ड्राइंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, हाँ ड्राइंग अकाउंट बनाएंगे। अच्छा देखो, ड्राइंग बना रखा है या कैपिटल बना रखा है, एंट्री तो करी नहीं है यहाँ पे, ड्राइंग ही है, ठीक है ना। चलो जी, तो ड्राइंग अकाउंट देख लेते हैं एक, है ना। कैश अकाउंट एक और एक है ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। देखो ड्राइंग जो होता है वो कैपिटल की कैटेगरी में आता है। ड्राइंग जो है कैपिटल का जस्ट अपोजिट होता है। कैपिटल का मतलब कैपिटल में पैसा बढ़ना तो कैपिटल इंट्रोड्यूस कहलाएगा, और कैपिटल अगर घट रही है तो इसका मतलब ड्राइंग हो रही है, बाहर पैसा जा रहा है, ठीक है। तो ड्राइंग हो गई तो कैपिटल बाहर, पैसा बाहर चला गया। एसेट बढ़ेगी, नहीं सॉरी घटेगी, एसेट घटेगी। बिजनेस से पैसा अगर बाहर चला जाएगा तो कैश घट जाएगा और कैपिटल भी घटेगी। याद करो, कैश और कैपिटल इंट्रोड्यूस हो दोनों इंक्रीज हो रहे थे, तो अगर विड्रॉ होगा तो दोनों डिक्रीज होंगे। क्लियर हो गया, समझ में आई बात। तो अगर एसेट घटता है तो क्रेडिट होता है और कैपिटल घटता है तो डेबिट। ये रहा कैपिटल, बढ़ने पे क्रेडिट हो रहा है, बढ़ने का कैसे नहीं है, अगर बढ़ने पे क्रेडिट हो रहा है तो घटने पे डेबिट होगा, तो ये आपका डेबिट हो गया। और आपको पता है कि डेबिट वाली एंट्री पहले लिखते हैं हम लोग, तो हम लिखेंगे क्या, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो सुन ले जरा, विड्रॉ कैश फ्रॉम के बैंक अकाउंट आ जाएगा आपका एक, है ना, अब मैं पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है, और एक कैश अकाउंट आ जाएगा, ठीक है जी। अब जरा कोई बताएगा कि बैंक किस नेचर का है? एसेट नेचर का है ना। तो बैंक जो है ये तमन्ना, और ये कैश किस नेचर का है? तमन्ना, तमन्ना है तू? हाँ, कैश किस नेचर का है? एसेट, ठीक है। अच्छा, बैंक बढ़ेगा या घटेगा? बैंक बढ़ जाएगा, है ना। हाँ हाँ, बैंक घटेगा, बैंक में से पैसे निकलेंगे और कैश में आएंगे, तो बैंक घटेगा और कैश बढ़ेगा, समझ में आई बात। और ये कैश जो है वो बढ़ रहा है ना। देखो जी, एसेट का घटना क्रेडिट कहलाता है और एसेट का बढ़ना ये रहा एसेट, है ना। ये डी नहीं लग रहा तुम लोगों को, ये लो, ठीक है। एसेट का बढ़ना डेबिट कहलाता है, ठीक है। जनरल एंट्री अगर करेंगे तो कैश पहले लिखेंगे क्योंकि डेबिट वाला पहले लिखते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है जी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। रिसीव अ चेक फ्रॉम डेटर से आप इसमें कुछ नई चीज सीखेंगे इस एंट्री के अंदर। देखो क्या कह रहा है, रिसीव अ चेक। मैंने कहा कि अगर आप कहीं पे भी चेक लिखो, कॉमर्स में किसी भी अकाउंट में कहीं पे भी अगर चेक वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब वो बैंक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है चेक तो बैंक से ही कट के आएंगे ना पैसे, समझ नहीं बात। तो चेक रिसीव हो रहा है तो आप कैश नहीं लोगे उसको, वो क्या करोगे, आप डिपॉजिट करा दोगे, आपके बैंक में पैसा आ जाएगा। मतलब क्या है कि एक तो अकाउंट रहेगा बैंक, दूसरा अकाउंट, क्योंकि चेक किसी ने मुझे दिया है तो उस बंदे का नाम क्या है? श्याम है, तो दूसरा अकाउंट श्याम का हो जाएगा। जब भी नाम आ जाए ना, अगर जब भी अगर नाम आ जाए तो आप इस रूल को मत लगाया करो, वहां पे लगाने को लगा सकते हो, ठीक है, पर ये वाला रूल मत लगाया करो। आसान रूल बता रहा हूँ, गोल्डन रूल लगा दिया करो वहां पे। नाम के लिए हमेशा गोल्डन रूल लगा दिया करो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। श्याम कौन है आपका? श्याम रिसीवर है या गिवर है? देखो नाम में हमेशा बहुत आसानी होती है पता लगाना कि वो देने वाला बंदा है या लेने वाला बंदा। श्याम ने आपको पैसे दिए हैं या लिए हैं? भाई दिए हैं। आपने चेक रिसीव किया, इसका मतलब श्याम ने पैसे आपको दिए हैं, समझ में आई बात। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो वो बंदा कौन है? गिवर है, वो क्या है? गिवर है, तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा। तो श्याम क्या है? नेचर भूल जाओ, इंक्रीज डिक्रीज भूल जाओ, और क्या कर दिया मैंने? क्रेडिट कर दिया। और आपको पता है कि एक अकाउंट अगर क्रेडिट हो गया है तो दूसरा 200% डेबिट ही होगा। एक डेबिट हो गया तो दूसरा क्रेडिट, मतलब एक डेबिट एक क्रेडिट होना ही होना है ना। कर दो, अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर दो। और देखो दूसरा तरीका बता दो, बैंक एसेट नेचर का है ना, बढ़ेगा ना आपके पास पैसा आएगा तो डेबिट होगा, ठीक है। इसका भी नेचर लिखना है, क्योंकि ये बंदा मेरे को पैसे दे रहा है, इसका मतलब इसने पहले मेरे से पैसे लिए होंगे, और अगर पैसे लिए होंगे तो ये कौन है? मेरा डेटर है। कौन है? डेटर है ना। और डेटर किसके कैटेगरी में आता है? एसेट की कैटेगरी में आता है। याद अकाउंटिंग क्वेश्चन करा था हम लोगों ने, है ना। तो डेटर जो है वो एसेट की कैटेगरी में आता है। अब अगर मान के चलिए उसके पास मेरे 50,000 रुपए उधार थे, तो इसका मतलब 50,000 की एसेट थी वो मेरी, उसमें से अगर उसने मेरे को 10,000 रुपए दे दिया तो अब कितने की रह गई? 40,000 की एसेट रह गई। मतलब कहने का एसेट घटा ना। हाँ भाई। तो एसेट घटा तो मैं एसेट ये घटा दूंगा, और एसेट पे घटना क्या कहलाता है? क्रेडिट कहलाता है। थोड़ी कहानी लंबी हो गई, समझ में आई बात। इसलिए कहता हूं कि जब नाम आ जाए तो वहां पे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर लगा लिया करो। आई बात समझ में? लगाने को दोनों लॉजिक लगा सकते हो, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा वो शॉर्टकट हो जाता है। सिंपल सा नाम से पता चल रहा है कि वो रिसीवर है या गिवर है, बस क्रेडिट और डेबिट कर दो। यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज देखना ही नहीं आपने, है ना। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? बैंक आपका बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट, मैं आपको शॉर्टकट ही बताऊंगा, थोड़े से लॉजिक समझ में आ जाए आपको, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा जनरली किस तरीके से की जाती है। शॉर्टकट इतने, मतलब ये हमारी एक लैंग्वेज है। कोई बंदा पूरी एक स्टेटमेंट बोलता है, अब हाँ उसको 2 वर्ड में नोट कर देते हैं, तो एक तरीके की शॉर्ट लैंग्वेज है वो हमारे लिए। कॉमर्स की लैंग्वेज है ये, समझ में आई बात। तो हमें इसमें इतना परफेक्ट होना है कि कोई व्यक्ति ट्रांजेक्शन बोले और हम बस लिखें, आ गई बात समझ में, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन क्या रहेगी? जो श्याम से चेक रिसीव हुआ था ना, सुन ले रहा, श्याम से चेक रिसीव हुआ था वो अगले दिन जमा हो गया, ठीक है। अब जरा देखो ये ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, ये वाली एंट्री गलत हो गई। मैं यही बता रहा था आपको कि इसमें कुछ नया सीखेंगे। क्या है ना कि जब भी अगर आपके पास चेक आ रहा है और आगे कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, तो ये मान के चलते हैं कि चेक उसी दिन जमा कर दिया हमने बैंक में,
मतलब उसी दिन जमा कर दिया तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सैम अकाउंट। बट कभी ऐसा हो जाए कि आपके पास चेक आया, उस चेक को अपने पास होल्ड कर लिया कुछ दिन के लिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन कितने भी दिन के लिए, और फिर उसके बाद आपने जमा कराया, तो ट्रांजेक्शन की एंट्री दो नहीं बन जाएंगी। एक दिन तो जिस दिन आपके पास चेक आया, और एक दिन वो जिस दिन आपने चेक को बैंक में जमा कराया। तो इस वजह से क्या होता है कि आप इस बैंक की जगह पे काट करके लिख देते हो चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सैम अकाउंट, ठीक है। और जब चेक इन हैंड, जब जिस दिन बैंक में जमा होता है ये अब जो है अकाउंट कहते हैं, जो चेक जो है जिस दिन जमा कराते हो आप, उस दिन क्या करते हो कि बैंक में पैसा बढ़ जाएगा और टू चेक इन हैंड को खत्म कर दूंगा। चेक जैसे प्लस माइनस कट जाता है ना, ऐसे अकाउंट्स के अंदर डेबिट क्रेडिट कट जाता है, ठीक है। तो जरा देखो, यहां पे मैंने डेबिट किया था चेक इन हैंड को, और यहां पे मैं क्रेडिट कर रहा हूं चेक इन हैंड को, ठीक है। तो अब जरा इस और इस एंट्री को कंबाइन करके देखो, ये चेक इन हैंड डेबिट से चेक इन हैंड क्रेडिट कट गया, डेबिट में बैंक रह गया और क्रेडिट में सैम रह गया। एंट्री तो मैं यही करना चाहता था ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू सैम अकाउंट, समझ आया? तो कभी भी अगर ऐसा होता है कि अगर चेक रिसीव करने और डिपॉजिट करने के बीच में गैप है, तो आपने क्या करना है, एंट्री को इस तरीके से करना है कि पहले चेक इन हैंड की एंट्री कर देनी है, और जिस दिन जमा हो जाएगा उस दिन चेक इन हैंड टू बैंक टू चेक इन हैंड कर देनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पेड टू क्रेडिटर महेश, ठीक है, बाई चेक। तो चेक से पेमेंट हो रही है, तो एक तो अब अकाउंट आएगा बैंक अकाउंट, ठीक है, और एक क्रेडिटर है, वो क्या है, क्रेडिटर। तो बंदे का नाम दे रखा है मेरे को, क्या है, महेश। और मैंने बोला था आपको कि अगर महेश कोई नाम आ जाता है तो आप क्या कर लेते हो, गोल्डन रूल लगा लेते हो, ठीक है ना। बताओ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। महेश रिसीवर है या गिवर है? महेश हमसे हमें पैसे दे रहा है या ले रहा है? हमसे पैसे ले रहा है, समझ में आई बात। महेश क्या है, हमसे पैसे ले रहा है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो वो क्या है, रिसीवर है, ठीक है ना। तो मैंने डायरेक्टली रिसीवर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और आप एक बात सोचो कि बैंक से अगर पेमेंट करोगे तो बैंक घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। नेचर इंक्रीज डिक्रीज सब भुला दिया आपने, सीधे देखा बैंक घट रहा है क्रेडिट, कैश घट रहा है क्रेडिट, बैंक बढ़ रहा है डेबिट, कैश बढ़ रहा है डेबिट। एसेट अगर बढ़ती है 90% ट्रांजेक्शन तो एसेट की हो जाती है, कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन हो जाती है। तो आप सिंपल ये देखना है कि कैश अगर बढ़ रहा है तो डेबिट कर दो, कैश अगर घट रहा है तो क्रेडिट कर दो, है ना शॉर्टकट। आपको ये सब करना ही नहीं है, मैं तो सब इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको बेस क्लियर हो जाए एकदम। 1-2 ट्रांजेक्शन के बाद आप डायरेक्ट ये एंट्री करोगे, ठीक है जी। तो बैंक हो जाएगा क्या, क्रेडिट हो जाएगा ना, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, महेश अकाउंट डेबिट, महेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है जी। एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं, पेड सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी पे की गई है, ठीक है। तो सैलरी स्टाफ को, तो बच्चे क्या करते हैं, एक सैलरी अकाउंट बनाते हैं और एक स्टाफ अकाउंट बनाते हैं। भाई स्टाफ अकाउंट नहीं होता है, सैलरी अकाउंट होता है, दूसरा कैश अकाउंट होता है, कैश या बैंक जिससे पेमेंट आप कर रहे हो, ठीक है ना। तो जी एंट्री बनेगी, देखो डायरेक्ट एंट्री बना रहा हूं बिना बॉक्स बनाए, ठीक है। ये उठा देते हैं, समझिए 2 अकाउंट है हमारे पास, एक है हमारे पास बैंक और दूसरा हमारे पास सैलरी। समझ में आई बात। दोनों का नेचर दिमाग में सोच लो, बैंक का नेचर एसेट है, सैलरी का नेचर खर्चा है। खर्चों को हम लोग क्या करते हैं, खर्चों का नेचर क्या करते हैं हम लोग, भाई ये रहा खर्चा हमारा, लॉस एंड एक्सपेंसेस, है ना। तो खर्चे हमारे डेबिट होते हैं, हमेशा खर्चे डेबिट होते हैं। तो खर्चा हमारा सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। दूसरा जो बैंक अकाउंट था, बैंक की जगह कैश भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बैंक है मतलब कैश है, हमारे पास से जाएगा, पेमेंट करोगे तो कैश जाएगा। तो अगर एसेट जाती है या कैश जाता है तो क्या करते हैं, अभी बताया था, क्रेडिट करते हैं। समझ में आया। एंट्री क्या बनी, सैलरी टू कैश, समझ में आई बात, ठीक है। बिना सोचे वो गलत, बिना बॉक्स बनाए, बिना ये इंक्रीज डिक्रीज नेचर वेचर सब लिखे, बिना डायरेक्ट एंट्री करेंगे, ठीक है। अगला देखो, कह रहा है पेड रेंट बाई चेक। यहाँ पे चेक साफ साफ बोला हुआ है, तो आप फिर कैश या बैंक यूज नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ बैंक यूज करोगे, ठीक है ना। तो आपके पास अब पेमेंट करी गई है ना, तो पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, आपके पास से बैंक जाएगा, मतलब बैंक घटेगा आपका। क्या करेंगे हम लोग, बैंक को क्रेडिट करेंगे, हाँ। क्यों, पता नहीं, बोल तो दिया था बस,
बैंक घट रहा है, मेरा एसेट है, घट रहा है तो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो बैंक क्रेडिट हो गया। और रेंट का नेचर क्या है, पे कर रहा हूं मैं तो खर्चा होगा, डेबिट तो होगा पर खर्चा है, नेचर क्या है, खर्चा है। और खर्चे को क्या करते हैं लोग, डेबिट करते हैं। एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट टू बैंक, समझे। हाँ, डायरेक्ट एंट्री करना है, हम लोग उसके पीछे नहीं पड़े रह सकते। बस ये था कि एक दो क्वेश्चन कराने थे तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एक और है, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का ही एक अकाउंट बनता है, समझ में आई बात। अब पे करा जा रहा है तो क्या होगा, बैंक होगा, बैंक से कटेगा आपका, समझ में आई बात। तो बैंक कटेगा तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट होगा। बैंक कट रहा है तो क्रेडिट होगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है, आप पेमेंट करो किसी को तो खर्चा है, क्या है, डेबिट होगा ना, है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, डेबिट है, ठीक है। तो एंट्री बनेगी क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक अकाउंट, डन।